गया वक्त हूँ वापस नहीं आने वाला। मैं गया वक्त हूँ वापस नहीं आने वाला। मैं गया वक्त हूँ वापस नहीं आने वाला। क्यों मेरा रास्ता तकते हैं तेरे शहर के लोग। क्यों मेरा रास्ता तकते हैं तेरे शहर के लोग। मेरे दामन से उलझते हैं मेरे दामन से उलझते हैं तेरे शहर के लोग। मुझको दीवाना समझते हैं तेरे शहर के लोग। मुझको दीवाना कैफ तेरे लिए सूली पे भी चढ़ जाएंगे। कैफ तेरे लिए सूली पे भी चढ़ जाएंगे। कैफ तेरे लिए सूली पे भी चढ़ जाएंगे। और क्या दादे और क्या दादे और क्या दादे वफा देंगे तेरे शहर के लोग। और क्या दादे वफा देंगे तेरे शहर के लोग। मेरे दामन से उलझते हैं मेरे दामन से उलझते हैं तेरे शहर के लोग। मुझको दीवाना समझते हैं तेरे शहर के लोग। मुझको दीवाना बीबीसी दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी बीबीसी ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ईटीवी पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बां है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना हो। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें
कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। जलाते तो हो मगर किसका, घर जलाते तो हो मगर किसका, घर जलाते तो हो मगर किसका, दिल है बंदा नवाज दूर नहीं, दिल है बंदा नवाज दूर नहीं, इस तरह दूर है कि दूर नहीं, वही वो है मगर ज़हूर नहीं। अपनी वफा पे हैं मगरूर, हम भी अपनी वफा पे हैं मगरूर, हम भी अपनी
कल की बात है फानी, हम न थे कल की बात है फानी, हम न थे कल की बात है फानी, हम न होंगे वो दिन भी दूर नहीं, हम न होंगे वो दिन भी दूर नहीं, इस तरह दूर है कि दूर नहीं, कोई वो है मगर ज़रूर नहीं, कोई वो है मगर ज़रूर नहीं। नई चाह, नई उमंग, नए तराने, नए नगमात, नया जुनून, नया जोश, नए उत्साह के साथ हम आपका इस्तकबाल करते हैं पुरखुलूस अमन के साथ। हम हैं आपकी हम सफर खास शीबा और इस शो में आपका स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हम आपको ये बताएं कि हम आपके जज्बात को उड़ान भरने आए हैं और एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने वाले हैं जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। हम आपको बताएं वो है लाइव शो परफॉर्मर और इंडी पॉप सिंगर जिनका नाम है जुबैर अहमद। जुबैर अहमद, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका हमारे शो में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपको तहे दिल से नए साल की मुबारकबाद देना चाहते हैं। जी आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, नए साल की नई मुबारकबाद। और मेरा सवाल सबसे पहले यही होगा कि एज ए गिटारिस्ट आपने कैसे शुरुआत की? क्या आपके माँ बाप चाहते थे कि आप इस फील्ड में आए? नहीं, ये तो मेरा बचपन से मेरा शौक रहा। एक्चुअली मुझे किसी ने कहा नहीं कि मुझे ये सीखना है, लेकिन मैं बचपन से ही मेरा म्यूजिक की तरफ रुझान रहा पूरी तरह से। मैं जब छोटा था तब मेरे डैडी के साथ में कॉलेज वगैरह जाता था, उस वक्त में वो इंचार्ज रहते थे म्यूजिक के। तो मैं छोटा था, जब 3-4 साल का था तब से मैं उनके साथ में जाता हूँ। तो वहाँ आई यूज्ड टू सी के लाइक वहां पर बहुत सारे बच्चे गाना गा रहे हैं, कुछ बजा रहे हैं, कोई कीबोर्ड बजाता था, कोई गिटार बजाता था। तो उस पीरियड में आई लाइक दैट एटमॉस्फेयर और वहां से मैंने वो चीज मुझे मिली है एक्चुअली। जुबैर, पहला स्टेज परफॉर्मेंस आपने कब और कहाँ दिया और किस उम्र में दिया? पहला परफॉर्मेंस मेरा जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैं आई थिंक 11th में था। तो वहां से मैंने स्टार्ट कर दिया था गिटार बजाना और पहला परफॉर्मेंस मेरा फर्स्ट 11th में कॉलेज में मैंने बजाया था। तो वहां मैंने कुछ गाने बजाए थे। कोई बचपन का किस्सा याद आ रहा है जब आपने गिटार प्ले किया था और बहुत सराहना पाई थी? कुछ गाने, एक गाना हो जाए जरा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। इस पीरियड में शायद यही था। बात है। तब इस धुन को सुनने के बाद कितने दीवाने आपके पीछे मंडराने लगे? उस दिन में तो बहुत बात ही कुछ और थी भाई। लाइक नया जोश था, नया बजाना था, नई नई चीजें समझते थे। तो उस वक्त की बात ही अलग थी और आज कुछ अलग है। जुबैर, इससे पहले हम मुलाकात को आगे बढ़ाएं, आपके एल्बम से एक धुन जरूर सुनना चाहेंगे। जी। जो हाल ही में कुछ महीनों पहले जो रिलीज हुआ, तो उसका एक गाना हो जाए। एक गाना हो जाए, उसका मैं एक टाइटल सॉन्ग गाता हूँ, शहर से दूर। जी। मंजिल की ओर या
चला शहर से मगर कोई नहीं तुम जो मिले तो ऐसा लगा तेरे बिना जीना नहीं कैसे कहूँ तुझे जानी है मेरी शहर से दूर मंजिल की हो यारों उसे मैं लाने चला शहर से बैठा है कोई आस लगाए राहों में मेरी पलकें बिछाए मंजिल मेरी मिलने लगी घड़ी सब्र की ढलने लगी आ रहा हूँ मैं सनम ठहर दो घड़ी शहर से दूर मंजिल की हो यारों उसे मैं लाने चला मुझको न रोको बादल हवा मैं वादा निभाने चला शहर से दूर मंजिल की ओर यारों उसे मैं लाने चला शहर से दूर। वाह, कब कैसे मुमकिन हो पाए शहर से दूर? शहर से दूर इसलिए कि मैं बचपन से हम लोग जब मेरा पहला कंपोजिशन है एक्चुअली वो तो मेरा एक फ्रेंड है साथ में मेरे समीर कबीर करके तो मैं और वो साथ में बैठा करते थे उस पीरियड में और ये कुछ ऐसे ही एक मुखड़ा आया मुखड़े के ऊपर मैंने कुछ कंपोजिशन बनाई फिर उसके बाद में वो इसी तरह से अजबजल उन्होंने पूरा वो गाने को कंप्लीट किया तो वो भी मेरे उनका बड़ा मेरे योगदान है उनका भी उनके सॉन्ग का मेरे साथ में। जुबैर, गुस्ताखियां तो बहुत की होंगी आपने। गुस्ताखियां किस सेंस में? गुस्ताखियां नहीं, आप हमें गलत मत समझिए, हम नए साल की गुस्ताखियों के बारे में पूछ रहे हैं आपसे। गुस्ताखियां, रेजोल्यूशन, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। हम गुस्ताखियों की बात कर रहे हैं यानी रेजोल्यूशंस की बात कर रहे हैं। क्या कुछ रेजोल्यूशंस आपने बना के बिगाड़े या बनाना चाहते हैं आइंदा साल में? रेजोल्यूशन का बनाना तो बहुत जरूरी है हर साल, लेकिन कुछ हद तक रेजोल्यूशन बन जाते हैं। लाइक मैं सोचा करता था कि मैं मॉर्निंग उठूं, सुबह उठ के मैं अपना रियाज करना है, तो वो सब कोशिशें की है और स्टिल अभी भी वो जारी है और उस हिसाब से उसके रिजल्ट भी मिल रहे हैं। तो रेजोल्यूशंस आर मस्ट इन लाइफ। इस साल का कोई रेजोल्यूशन, कोई नई धुन? अभी नेक्स्ट कुछ आई वांट टू डू सम एल्बम, आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट एंड माय रेजोल्यूशन इज फॉर नेक्स्ट ईयर इज कि मैं अपना एक फिल्म के लिए कुछ गाना गाना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए बहुत जद्दोजहद में हूँ। शहर से दूर ले जाइए हमारे नाजरीन को, शहर से दूर ले जाइए। हाँ, और एक और धुन इसी एल्बम से आप प्ले कर लीजिए। हाँ, सेकंड जो मेरा एक सॉन्ग है इस एल्बम का वो फोक ट्यून है, उसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहूंगा। ये जो ट्यून है स्पेशली गा उठी धरती, ये मैं मेरे बचपन से सुनते आ रहा हूँ। ये मेरे बचपन से ऐसा सुनते आ रहा हूँ कि मैं इसके जो कंपोजर है बेसिकली और लिरिसिस्ट है वो मेरे डैड हैं। तो मैं वो उस टाइम पे वो कॉलेज में उस पीरियड में वो बच्चों को रिहर्सल्स करवाते थे, तो मैं वहां से इस कंपोजिशन को मैंने उठाई है। तो इसका जो वर्डिंग्स है वो मेरे डैड ने बड़ी मेहनत से लिखी है और वो बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग है। आप सुनेंगे और नाजरीन को बहुत पसंद आएगा। बालों में गजरा, नैनों में गजरा, बालों में गजरा,
नैनों में कजरा गोरी का हो गया सिंगा तू दुल्हनिया बन के बैठी तू दुल्हनिया बन के बैठी जाने को सजना बज उठे घुंघरू बज उठे घुंघरू चन चना चन चन आयो सावन आयो सावन आयो सावन आयो सावन गाँव की धरती झूमे रे गगन गाँव की धरती झूमे रे गगन आया जो सावन आया जो सावन आया जो सावन आया जो सावन वाह, वाकई में दिल को सुकून मिल गया। बहुत खूब, बहुत उम्दा। जुबैर, बहुत मजा आ रहा है। हमारे नाजरीन को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। नए साल की आमद पर हमारे रूबरू है इंडी पॉप सिंगर और लाइव स्टेज परफॉर्मर जुबैर। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन एक वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद हाजिर हो जाते हैं। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिगरीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिगरीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिगरीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वते हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिगरीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पोल्यूशन। नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं हमदर्द हमदोजीन से। शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन, हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका फिर से इस्तकबाल है। हम आपको बता दें कि जाने माने इंडी पॉप सिंगर जुबैर है इस वक्त हमारे साथ रूबरू और लाइव स्टेज परफॉर्मर। इनसे हम मुलाकात कर रहे हैं, ढेर सारी बातें कर रहे हैं। मैं अपने वजूद से उसे क्यों कर अलग समझूं, मैं अपने वजूद से उसे क्यों कर अलग समझूं कि मेरी रूह के अंदर उतर गया है कोई। क्या बात, वाह जुबैर जी, जब तक न हम मौसीकी को रूह से परखें, जब तक न हम रूहानियत इसमें शामिल करें, तब तक मजा नहीं आता, ये दिलों को नहीं छूता। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? बिल्कुल बिल्कुल मानता हूं और आपने बहुत अच्छी और बहुत सही बात कही है। विदाउट रूहानियत के म्यूजिक इनकम्प्लीट है। तो इसलिए मेरे ज्यादातर जो भी मैंने गाने कंपोज किए हैं वो रूह का टच उसमें आपको मिलेगा। और अगर आप वो जो मेरा जो सॉन्ग है अभी एक गुमसुम करके, तो वो बहुत रूहानियत सॉन्ग है। चलिए अब हम अपने नाज़रीन को गुमसुम नहीं करते, हम गुमसुम हो जाते हैं। जुबैर, एक धुन हो जाए, गुमसुम गुमसुम। बैठे हो क्यों तुम, क्या सोचते हो दिल में, अकेले अकेले तुम गुमसुम गुमसुम गुमसुम।
हो क्यों तुम, क्या सोचते हो दिल में, अकेले अकेले तुम गुमसुम। बैठे हो क्यों तुम, क्या सोचते हो दिल में, अकेले अकेले तुम गुमसुम। बैठे हो क्यों तुम, क्या सोचते हो दिल में, अकेले अकेले तुम गुमसुम गुमसुम गुमसुम। हम अपने नाजरीन को बिल्कुल गुमसुम नहीं होने देंगे। मिलते हैं वक्फे के बाद। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। बीबीसी, दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से। आपकी